अमेरिका नहीं करना जो करना है। यस, सऊदी अरेबिया के, यूएई के, कतर के, इन इस्लामी ममालिक के अमेरिका से करीबी रवाबत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का मनसब उठाने के बाद सबसे पहले दौरा इन्हीं तीन ममालिक का हाल ही में किया है। यस, वो अमेरिका को बावर करा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है, क्योंकि वो खुद भी अफेक्टिव में आ सकते हैं। वो बिल्कुल किरदार अदा कर सकते हैं। और चूंकि इन सारे इस्लामी ममालिक के इसराइल के साथ तो सफारती ताल्लुकात नहीं है, और इसराइल के साथ बात करने का मैं तो इस चीज के ऊपर अभी भी कायम हूं, फायदा है कोई नहीं है। अमेरिका इज द मेन प्लेयर। अमेरिका के साथ ये बात करके उसको बावर कराया जाना चाहिए कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, मजीद नुकसान होगा, मजीद तबाही होगी, और बातचीत से मसला हल होता है। अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसका भी इजलास बुला लिया गया है। वहां पर डिस्कशन होंगी। सिक्योरिटी काउंसिल से आपको बहुत इस तरह की सरप्राइजिंग किस्म की एक्सपेक्टेशन तो ना रखें। वहां पर इसराइल के मफाद को जरा भी कोई मफाद को नुकसान पहुंचता या वहां पर उसको किसी किस्म का धचका अगर पहुंचने की जरा सी भी कोई उम्मीद हुई, अमेरिकी फौरन उसको वीटो कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट सिक्योरिटी काउंसिल में ये फायदा जरूर होगा कि ये चीजें थ्रेट पे डिस्कस होंगी। इसराइल मजीद आइसोलेट होगा, वल्नरेबल होगा, और दुनिया को ये ज्यादा पता चलेगा कि ये कितना इसराइल ने जो काम किया है ये कितना भयानक है, उसके नतीजे कितने सीरियस हो सकते हैं। तो ओवरऑल डिप्लोमेसी के जरिए चीजों का हल निकल सकता है, और डिप्लोमेसी के लिए वही लोग सामने आए जिनका कौशल रसूख है, बड़ी पावर्स है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद ना हो। एक हरकत की है इसराइल ने, एक उन्होंने एक ऐसा एक्ट किया है जो जिसकी किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी भी वक्त है कि अभी भी हमारा ख्याल है कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पर उसको अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए। मेरा पूरा यकीन है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई पेशरफ्त होगी इस जंग को यहीं पर रोकने की, तो ईरानियंस डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे और वेरी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, नो डाउट ईरानियंस एक बहुत रिजिलियंट कौम है, और जंगें यकीनन कौमों से ही लड़ी जाती हैं। और पिछले साल 2024-31 जुलाई को इस्माइल हानिया को भी तेहरान में ही इसराइल ने जो था वो अटैक करके यहाँ पर शहीद किया था। और इसका मतलब है कि इसराइल जो है वो टारगेटेड अटैक्स पहले भी करता आया है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी जब रात को हाईली इनके जो कमांड थी, ऑफिशियल्स थे, साइंसदान थे जो मौजूद थे, आपको नहीं लगता कि ईरान को कोई हिफाजती इक़दामात या उनके लिए कोई सेफ डोम बनाना चाहिए था? क्योंकि पहले भी 1 साल पहले ये हो चुका है हमला, इस्माइल हानिया को वहाँ पर शहीद किया गया। जी, जनरल कासिम को भी शहीद किया गया, इसराइल हानिया को शहीद किया गया, ईरानियंस को पहले भी टारगेट किया गया। आपको याद हो दिमिश्क में ईरान की एम्बेसी को बिल्कुल तबाह कर दिया गया, वहां पर इनका बहुत नुकसान हुआ। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज थे, तभी तो इतनी बड़ी तादाद में ईरानियन सीनियर मिलिट्री लीडरशिप जो है ना वो टारगेट हुई है। कोई एहतियात में कमी यकीनन थी। मैं ये तो कभी भी नहीं कहूँगा कि ये अटैक इसराइल की तरफ से अचानक था या ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। सभी लोग ये कह रहे थे, इस पे डिस्कशन भी हो रही थी। तो जब एक्सपेक्टेड भी था तो इस ईरानियंस को ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे, लीडरशिप डिस्पर्स होनी चाहिए। इतना बड़े प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के साथ प्रिसाइजली टारगेट्स को एंगेज किया, बट फिर भी बचा जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ज्यादा एहतियात बरती जाती तो इस नुकसान अगर इतना कम से कम नुकसान ना होता, और एहतियात बरती जानी चाहिए थी। बहरहाल अब तो ये हो गया, अभी इसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए, और वो भी ऐसे ही रहा है कि ईरानियन जो है वो ज्यादा भी केयरफुल है जहाँ तक उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है। और ऑन दी अदर हैंड आप देखें, जो ईरान ने अटैक शुरू भी नहीं किए तो नेतन्याहू जो है वो पहले जेर ज़मीन चला गया, फिर मुल्क से चला गया। तो इस तरीके से खैर मुल्क से जाने को तो मैं एक बुज़दिली कहूँगा, बट ईरानियंस डिफरेंट है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जंग जो है वो अभी भी बेटर सेंस विल प्रिवेल। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 2-2.5 महीनों की एक सोच रही है, कुछ कोशिशें भी रही हैं कि तनाज़ात को महदूद किया जाए, ख़त्म किया जाए, चाहे वो रशिया की यूक्रेन की वॉर है या इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है या इवन यमन के हौथी बाजियों का था। देखते आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका क्रेडिट भी लिया जाता रहा है कि पाक भारत जो कशीदगी है उसको मैंने ख़त्म कराया, जंग बंदी में मेरा किरदार था, मैंने ही दोनों ममालिक को रोका, और तिजारत के नाम पर दोनों को कहा कि रुक जाएं। देखा जाए तो ट्रंप की जानिब से बार बार इस चीज़ को कोट भी किया जाता रहा है।
जी कोट किया जाता रहा, क्रेडिट लिया जाता रहा। परसों भी डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और मैं ऐसी शख्सियत हूँ कि जो तनाज़ात वो ख़त्म कर सकता हूँ। उसने मसला कश्मीर का भी जिक्र किया। वो सारी की सारी बात एक तरफ है, लेकिन ये जो कल रात को हरकत हुई है इससे उनकी अपनी भी शख्सियत जो है वो इफेक्ट हुई है, उनके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी उनको इक़्तिदार संभाले कुछ ही अर्सा हुआ है, अभी उनका पूरा टेन्योर बाकी है, तो एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत की हैसियत से यकीनन वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी शख्सियत इतनी जो है वो डी फेम हो या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए, उनके टैग लग जाए। अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब तो अमन के दाई बनते हैं और अमन की बात करते हैं, जंगों को ख़त्म करवाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं किरदार अदा करना चाहता हूं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इसराइल को इस तरह से इस कदर सपोर्ट क्यों है, मुआहदे के बावजूद भी इस कदर सपोर्ट क्यों की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? और उन्होंने जो है वो ओपनली ये बात बोली कि अगर ईरान ने जवाबी अटैक किया तो फिर अमेरिका की जानिब से जो है अपना और इसराइल का दिफा किया जाएगा। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, अब बोलिए। जी मैं कह रहा हूँ कि इसराइल को अमेरिका की तरफ से हमेशा से चाहे वो अरब इजराइल वॉर हो या कोई भी हो। अब देखें कि जब ये गजा के ऊपर इसराइल ने वहशियाना बमबारी शुरू की, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे, जो बाइडन थे, तो उनकी पॉलिसीज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज होने से, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो। रीजन हम सबको पता है कि इजरायलीज और सहूनीज जो है, ये जो यहूदी लॉबी है इतनी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के डिसीजन मेकिंग में कि इनको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। तो वो तो उनका बगल बच्चा है, उसको सपोर्ट उन्होंने किया, परवान चढ़ाया, अभी भी उसको हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ दाव पर लगा रखा है। और एक पूरी दुनिया एक तरफ होती है, एक तरफ होते हैं, वो एक अलग से डिस्कशन है, वो ऐसे ही चलेगा सिलसिला। उससे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसराइल की सपोर्ट छोड़ना तो दूर की बात है। आपको मैंने पहले कहा है कि जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गरीब वहां पर मासूम बच्चों औरतों को खुराक के कॉन्वॉयज को रास्ता देने की जंगबंदी की अपील करारदाद को भी अगर वीटो अमेरिका कर देता है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल ये ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म का इन दोनों मुल्कों का रिलेशन है। इसराइल अमेरिका को ब्लैकमेल भी करता है। आपने देखा होगा नेतन्याहू की बात का थ्रेटनिंग किस्म की स्टेटमेंट्स अगेंस्ट अमेरिका भी होते हैं कि अगर आपने हमें ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये ना किया तो वो हो जाएगा। तो ये इसकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इसकी रीजन डिफरेंट है, इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा और उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। बट इस तरह करते करते अगर आप जंग को बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर किसी को हासिल कुछ नहीं होगा, पर इसराइल का भी नुकसान होगा। देखे ना, अभी 120 मिसाइल दागे हैं, अभी पता लग जाएगा कि किसने किधर हिट किया है। तो इजरायली तो इतने कैजुअलिटी कॉन्शियस है कि वो तो उनका तो एक बंदा मर जाए तो उनकी जान पे बन जाती है, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की कैजुअलिटी, इस तरह का नुकसान। तो ये तमाम सूरत हाल, ये तमाम बातें, ये तमाम तो जिहाद जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये इसी तरफ हमें लेके जाते हैं कि जितनी जल्दी अमेरिका बीच में इंटरवीन करेगा, इसराइल को रोकेगा, उतना ही बेहतर है। अदरवाइज तो ईरानियंस की कैपेबिलिटी को ये नहीं है कि 24 घंटे की है या 48 घंटे की और खत्म हो जाएगी। ईरानियंस के पास पे जो कुछ है वो झोंक देंगे बीच में। जी सर, तो आपको क्या लग रहा है कि अब कितना जल्दी हो सकता है कि, क्योंकि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर इसको इसी तरह से इन हमलों को जारी रखा गया तो दोनों साइड्स पर अवाम जो है, कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी देखा गया